हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ 40 डेज उत्तराखंड सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने चंद वंश देखा कुमाऊं का, गढ़वाल का पवार वंश देखा। उससे पहले इतिहास की जितनी कहानियां हैं उत्तराखंड की, उसको समझने की कोशिश करी। उसके भी पहले हम लोगों ने उत्तराखंड का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल जानने की कोशिश की थी, उसको डिटेल में समझा था। ओके, तो आज हम लोग टिहरी रियासत को समझने वाले हैं। पवार वंश के 54 राजाओं को हमने देखा था। उसके बाद 6 राजा जो बच जाते हैं, कौन कौन बच जाते हैं? सुदर्शन शाह, इसके बाद भवानी शाह के बाद हम देखते हैं प्रताप शाह को। प्रताप शाह के बाद हम लोग देखते हैं कीर्ति शाह, देन नरेंद्र शाह, एंड उसके बाद आखिरी शासक मानवेंद्र शाह। मान शाह के ही शासनकाल में 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हो जाता है संयुक्त प्रांत के अंदर। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं एक एक राजा को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, और उनके द्वारा जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण उनके शासनकाल में हुई, उन सभी तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो टिहरी रियासत की स्थापना 1815 के अंदर होती है, ये बात क्लियर है। गोरखाओं की जब हम बात करते हैं, उन्होंने कुमाऊं को कब कैप्चर किया था? 1790 के अंदर। गढ़वाल की जब हम बात करते हैं, कब कैप्चर किया था? 1804 के अंदर। अब ये दोनों जगह शासन कर रहे हैं। 1815 के अंदर अंग्रेज जो है गोरखाओं को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। जो सुदर्शन शाह था, सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को क्या करा था? यहाँ पे अटैक करने के लिए आमंत्रित किया था। तो युद्ध व्यय जो हुआ था अंग्रेजों का, वो 5 लाख रुपए अंग्रेजों ने किससे मांगे? सुदर्शन शाह। वो दे नहीं पाया तो गढ़वाल का क्या हो गया? विभाजन हो गया, राइट। तो जो पश्चिमी भाग है गढ़वाल का, देहरादून और रवाई का क्षेत्र, उसको छोड़कर बाकी क्षेत्र सुदर्शन शाह को दे दिया गया। उसको टिहरी के नाम से जाना गया। अब टिहरी है। अब श्रीनगर जो है वाला, श्रीनगर जहाँ की पवार वंश की राजधानी थी पहले, वो एरिया सुदर्शन शाह को चाहिए था, लेकिन सुदर्शन शाह को वो एरिया नहीं दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो उसको टिहरी से राजधानी तो चेंज करनी ही थी। तो कहाँ करेगा वो टिहरी से राजधानी चेंज? वो श्रीनगर से राजधानी चेंज कहाँ करेगा? टिहरी में करेगा। तो टिहरी कहाँ पर है? भगीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। और ये राजधानी परिवर्तित उसने करी 30 दिसंबर 1815 को। वो टिहरी से क्या करने लगा? शासन करने लगा नई राजधानी के तौर पर। ओके, इतनी बात क्लियर है। 4 मार्च 1820 में एक संधि होती है आधिकारिक। वो संधि होती है ब्रिटिश सरकार और सुदर्शन शाह के बीच में, जहां पर ये लोग जो उनका एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1824 के अंदर रवाई को टिहरी में शामिल करने की बात भी हुई। इसके बदले सुदर्शन शाह क्या करेगा? वो हर विपदा में, हर विपत्ति के अंदर अंग्रेजों का क्या करेगा? साथ देगा, जैसा कि उसने 1857 की क्रांति में किया भी। 1857 की क्रांति के दौरान देखते हो ना, उत्तराखंड पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। उत्तराखंड के लोगों ने ज़्यादा विद्रोह नहीं किया था। क्यों? क्योंकि राजा ने वादा किया हुआ था, ओके, कि वो अंग्रेजों का साथ देगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सुदर्शन शाह के बारे में। सुदर्शन शाह कब शासक बनता है? 1815 के अंदर बनता है। कब तक शासन करता है वो? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु कब होती है उसकी? 6 जनवरी 1859 में, ठीक है। उसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इतना दिमाग में रखना। इसके अलावा एक चीज और याद है, सुदर्शन शाह था, उसकी शादी जो है कांगड़ा का एक राजा था, कांगड़ा का राजा था संसार चंद। संसार चंद, उसकी 2 पुत्रियां थी, दोनों के साथ उसने एक साथ शादी की थी। कहाँ पे? हरिद्वार के अंदर। ओके, इतनी बात भी आप लोग क्लियर रखना। अब हम लोग बात करते हैं सुदर्शन शाह के बारे में। सुदर्शन शाह का जो साहित्य प्रेम है वो काफी ज्यादा मशहूर है। क्यों है मशहूर साहित्य प्रेम? देखो, एक तो सूरत कवि के नाम से किताबें लिखता था, उसने एक सभासार ग्रंथ भी लिखा। सभासार ग्रंथ गढ़वाल के बारे में हमें क्या देता है? जानकारी देता है। ये 7 खंडों में विभाजित है। इसके अलावा इसी ने क्या करा? गोरखवाणी की रचना भी करी। गोरखवाणी सुदर्शन शाह का ही दरबारी कवि है, जिसका नाम है हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा के द्वारा भी कुछ रचनाएं करी जाती हैं, जैसे सभाभूषण है, लिख लो आप, सभाभूषण। इसके अलावा रामायण दीपिका, रामायण दीपिका। इसके अलावा कामदूत काव्य है, कामदूत काव्य, ठीक है। और भी अन्य रचनाएं हैं, बट महत्वपूर्ण रचनाएं ये है। सभाभूषण याद रखना हरिदत्त शर्मा की है, जबकि सभासार ग्रंथ किसका है? वो आपके सुदर्शन शाह का है। इतना दिमाग में रखना, ओके। इसके अलावा मौला राम ने सुदर्शन शाह की निंदा की है, क्योंकि सुदर्शन शाह के द्वारा मौला राम को आश्रय नहीं मिला। तो इस वजह से इसने सुदर्शन शाह सुदर्शन दर्शन नामक कविता लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें वो सुदर्शन शाह की क्या करता है? निंदा करता है। और इसके अलावा सुदर्शन शाह द्वारा आश्रय किसको दिया गया? कुमुचा नंद को दिया गया। कुमुचा नंद को दिया गया। कुमुचा नंद की भी एक रचना हमें देखने को मिलती है, सुदर्शनो दया काव्य। सुदर्शनो दया
काव्य, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमें सुदर्शन शाह के शासनकाल में ही अठूर विद्रोह देखने को मिलता है 1851, जिसको आगे चलकर रैमजे क्या कर देगा, दबा देगा, एक व्यवस्था लेके आएगा और जिसके तहत ये विद्रोह खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये विद्रोह हुआ क्यों था? जो मुआफिदार थे, कहाँ के मुआफिदार? सकलाना और रवाई क्षेत्र के मुआफिदार थे। इनसे परेशान थी जनता, इनकी क्रूरता के कारण जो है इसके खिलाफ ये प्रथम जन आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बद्रीदत्त अस्वाल के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति हुई थी, जहां पर ब्रिटिशों ने भरपूर साथ दिया था। इसके बारे में बात हो गई थी, क्यों साथ दिया था इसने। ठीक है, इतना। अब हम बात करते हैं भवानी शाह के बारे में। भवानी शाह के पिता कौन थे? सुदर्शन शाह। उसकी मृत्यु कब हो जाती है सुदर्शन शाह की? 6 जनवरी 1859 को। ठीक है। अब भवानी शाह जो शासन करता है वो 24 अक्टूबर 1859 से चालू करता है अपना शासन। तो इस दौरान कौन शासन कर रहा था, तो उसकी कहानी को समझते हैं पहले। उत्तराधिकार का जो विवाद हुआ था उससे। जो भवानी शाह थी, भवानी शाह की जो माता थी गुणदेवी थी, गुणदेवी। जबकि सुदर्शन शाह की जो छोटी रानी थी उसका नाम था रानी खनेटी। रानी खनेटी, रानी खनेटी क्या करती है, अपने बेटे शेरशाह को भड़काती है और उस शेरशाह को राजगद्दी पर बैठा देती है। ठीक है। जैसे ही मृत्यु होती है सुदर्शन शाह की 6 जनवरी को, उसके जस्ट बाद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। कौन? शेरशाह। और ये 9 महीने तक शासन करता है। ठीक है। और जो गुट है, दरबार का जो गुट है, वो 2 भागों में बट जाता है। इतना क्लियर है। फिर इसको आने वाले टाइम पर कौन करता है, इस विद्रोह को कौन सुलझाता है? रैमजे के द्वारा इस विद्रोह को सुलझाया जाता है और ये विवाद सुलझ जाता है। ठीक है। अब इसी के शासन काल में वनों की अंधाधुंध कटाई भी होती है, ये याद रखना, 1860 के अंदर। जो विल्सन नाम का व्यक्ति है, इसको वनों का ठेका दिया जाता है। अधिकांश वन उसी टाइम पर समाप्त हो गए थे, ये चीज भी याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो सुदर्शन शाह के शासनकाल में 1851 में जो बद्रीदत्त अस्वाल के नेतृत्व में अठूर विद्रोह हुआ था। ठीक है। उसको 10 साल बाद 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा एक भूमि व्यवस्था शुरू करी जाती जिसका नाम था 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था। इसके द्वारा वहां के कृषकों को शांत किया जाता है। तो ये अठूर विद्रोह तब जाके शांत होते हैं। कुछ सामाजिक कार्य भी इसके द्वारा किए गए। इसके अलावा एक और विद्रोह होता है इसके टाइम में, याद रखना, जौनपुर परगना विद्रोह। जौनपुर परगना विद्रोह किसके शासनकाल का है पूछता है, तो वो याद रखना किसके शासनकाल का है? भवानी दत्त के शासनकाल का है। सामाजिक कार्य 1862 के अंदर इसके द्वारा क्या करा गया? देवप्रयाग, कहाँ पर है? टिहरी के अंदर। वहां पर एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली गई, किसके द्वारा? भवानी शाह के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत हिंदी पाठशाला देवप्रयाग में किसके द्वारा ओपन की गई, तो वो भवानी शाह होंगे। ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह के हम रानियों से शुरुआत करते हैं। प्रताप शाह की भी 2 रानियां हैं। कौन कौन सी है? एक है रानी कटोची, रानी कटोची। दूसरी रानी है रानी गुलेरिया, रानी गुलेरिया। ठीक है। तो रानी कटौची की शादी के 2 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो आगे रानी गुलेरिया से चलकर 3 पुत्र होते हैं। 3 पुत्र कौन कौन से होते हैं? कीर्ति शाह, उसके अलावा विचित्र शाह, इसके अलावा सुरेंद्र शाह। ठीक है। कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह, ये 3 पुत्र होते हैं। आगे शासक कौन बनेगा? कीर्ति शाह बनेगा। ठीक है। इतना क्लियर है? एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रताप शाह है, प्रताप शाह के ही शासनकाल में कवि देवराज हुए हैं और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है क्या? गढ़वाल राज्य वंशावली। गढ़वाल राज्य वंशावली। क्वेश्चन यह आता है कि गढ़वाल राज्य वंशावली किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है कवि देवराज के द्वारा। ओके। इसके अलावा क्या याद रखना आपको? प्रतापनगर की स्थापना की गई प्रताप शाह के द्वारा 1877 के अंदर। 1877 के अंदर प्रतापनगर की स्थापना की गई और रियासत में पहली बार कई सारे बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? कई सारे रिफॉर्म्स हुए। जैसे पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोला गया 1884 के अंदर। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है इस तरीके से 8वीं कक्षा तक। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस ओपन की गई प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। पहली बार पुलिस विभाग की स्थापना भी करी गई राज्य में कानून व्यवस्था के लिए। ओके। पहला अस्पताल भी
प्रताप शाह के शासनकाल के दौरान ही खुला 1883 के अंदर। इतनी बातें हैं। इसके अलावा कुछ और काम है वो भी आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले याद रखो 2 राजमार्ग बनाए इसने, 2 राजमार्ग बनाए। कौन कौन से राजमार्ग बनाए? एक तो टिहरी से मसूरी जाने के लिए टिहरी मसूरी राजमार्ग बनाया, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा राजमार्ग बनाया टिहरी श्रीनगर राजमार्ग बनाया, ठीक है। टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर राजमार्ग किसके द्वारा बनाए गए? प्रताप शाह के द्वारा बनाए गए। ओके, जो मसूरी और श्रीनगर वाला राजमार्ग था, मसूरी श्रीनगर राजमार्ग जो था, उस पर 4 विश्राम गृह भी बनाए। किसने? प्रताप शाह ने। ओके, ये भी याद रखना। इसके अलावा एक चीफ कोर्ट की स्थापना भी करी गई, चीफ कोर्ट की स्थापना भी करी गई टिहरी में। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। ये वर्किंग्स इतनी याद रखना। इसका कुछ कुप्रथाओं का अंत किया गया प्रताप शाह के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रानी गुलेरिया की सलाह पर क्या करा प्रताप शाह ने? कुछ कुप्रथाओं का अंत किया, जैसे पाला है, खड़ और इसके अलावा विसाहा है। जो पाला प्रथा है, पाला प्रथा क्या होती थी? दरबार में दूध घी पहुंचाने की परंपरा हुआ करती थी। दरबार में दूध घी पहुंचाया करती थी जनता। इस प्रथा को खत्म किया गया। इसके अलावा खड़ क्या होता है? बेगार। बेगार मतलब बिना मेहनताना, बिना मजदूरी के किसी से काम लेना, किसी से मजदूरी करवाना बेगार कहलाता था। विसाह अन्न के रूप में कर विसाह कहलाता, वो भी बंद करवाया। ये प्रथाओं का अंत कब हुआ था? 1885 में। जब क्या हुआ था? 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह के बारे में। 1886 से लेकर 1913 तक शासन किया कीर्ति शाह ने। ये पवार वंश का 58वां राजा था। ओके, इसी के टाइम में विद्युतीकरण वगैरह आता है, तो सब चीजें हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं रानियों से। इनकी भी 2 रानियां थी, 2 रानियां हैं। कौन कौन सी? रानी नेपोलिया एंड बिष्टियाणी। और कौन? बिष्टियाणी। रानी नेपोलिया से जो इनका पुत्र था वो था नरेंद्र शाह। क्या? नरेंद्र शाह। इसके अलावा बिष्टियाणी से सुरेंद्र शाह, ठीक है। शासक कौन बनेंगे आगे जाके? नरेंद्र शाह बनेंगे। इतना क्लियर है, इसको करें क्लियर। ओके, अब बात करते हैं, देखो जो इसने शासन संभाला था वो 13 वर्ष की उम्र में संभाला था मात्र, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस वक्त तो वो शासन खुद से तो कर नहीं पाएगा, किसी के संरक्षण में करेगा। तो सर्वप्रथम 1 साल तक ये संरक्षण किसका रहता है? इसके चाचा कुंवर विचित्र शाह का, कुंवर विचित्र शाह का संरक्षण रहता है। ओके, इसके बाद जो रानी गुलेरिया है, रानी गुलेरिया, ये अपने हाथ में ले लेती हैं संरक्षण, और 1892 तक ये संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं, ये भी कह सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कीर्ति शाह है उसके कुछ निर्माण कार्य थे। जैसे 1897 में इसने नया राजभवन बनाया, ठीक है। इसके अलावा 1898 के अंदर रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर इसने घंटा घर का निर्माण भी करवाया। घंटा घर का निर्माण किसने करवाया? कीर्ति शाह ने करवाया। इसके अलावा कीर्ति नगर की स्थापना भी करी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ आधुनिक पहलें, जैसे पहली बार बिजली की व्यवस्था किसके शासनकाल में आई? कीर्ति शाह के शासनकाल में आई। पहली बार रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया गया, ठीक है। यानी पहली बार जो एक तरह का अखबार कह सकते हो आप, जिसमें टिहरी में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती थी, उसका प्रकाशन भी किसने करा? कीर्ति शाह ने करा। ओके, धर्म और शिक्षा के मामले में याद रखना, सर्वधर्म सम्मेलन कराया गया 1802 के अंदर। सर्वधर्म सम्मेलन कराया गया 1902 के अंदर। 1902 में ही एक चीज और हुई थी, वो भी याद रखना। 1902 के अंदर राम तीर्थ टिहरी में आए थे, ठीक है। राम तीर्थ टिहरी में आए थे, और टिहरी में जब वो आए थे तो उनको कीर्ति शाह के द्वारा जापान भेज दिया गया। क्यों भेजा गया जापान? जापान में उस साल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जापान भेज दिया गया। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा। और 1902 में ही टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन कराया गया था, ये भी याद रखना, राम तीर्थ के उपस्थिति में। भक्त दर्शन ने इन्हें उच्च चरित्र के कारण राजश्री की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना। भक्त दर्शन ने राजश्री की उपाधि दी है, किसे? कीर्ति शाह को, ठीक है। क्लियर है। कुछ और कामों के बारे में देखते हैं कीर्ति शाह के क्या क्या काम किए भाई इन्होंने।
टिहरी प्रताप स्कूल की स्थापना करी, सबसे पहले ये याद रखना, टिहरी प्रताप स्कूल कब करी? 1891 के अंदर। इसके अलावा क्या देख सकते हो आप, कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल ओपन करवाया, कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल ओपन करवाया, कब करवाया? 1907 के अंदर। इसके अलावा हिबेट संस्कृत पाठशाला शुरू करवाई, हिबेट संस्कृत पाठशाला शुरू करवाई, कब शुरू करवाई? 1909 के अंदर। ओके, क्या आया था 1909 के अंदर? माल्य मिंटो सुधार आए थे, तो उसी टाइम पे हिबेट संस्कृत पाठशाला खुलवाई गई। टिहरी में नगर पालिका भी बनाई गई, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना भी की गई। इसके अलावा उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी बनाया गया कीर्ति शाह के द्वारा, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम, ठीक है, कुष्ठ आश्रम भी बनाया गया। बैंक ऑफ गढ़वाल भी बनाया गया इसके द्वारा, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी करी गई। बैंक ऑफ गढ़वाल कहाँ बनाया इन्होंने? टिहरी में बनाया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि इनके द्वारा 2 कोड स्थापित किए गए, 2 कोड स्थापित करे गए। कौन कौन से 2 कोड हैं? एक है चीफ कोड और एक है हुजूर कोड। 2 कोड कौन कौन से हैं? एक है चीफ कोड और दूसरा है हुजूर कोड। जो चीफ कोड है वो सभी जनता के लिए है, सामान्य जनता के लिए है, वहां पर अपनी समस्या बताती थी और उसका निदान होता था। जिसका निदान नहीं हो पाता था वहां भी, तो वो कहाँ जाएगी? हुजूर कोर्ट जाएगी। ये कह सकते हो चीफ कोर्ट आज की हाई कोर्ट है, हुजूर कोर्ट तब की सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है। तो तब हाई कोर्ट क्या हुआ करता था? चीफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता था? हुजूर कोर्ट होता था। ऐसे भी दिमाग में चीजों को छाप सकते हो। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट राजा जो है पवार वंश का, नरेंद्र शाह। 1913 से 1946 तक ये शासन करता है, 1913 से 1946 तक। नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी, उनकी माता रानी नेपोलिया थी। रानी नेपोलिया के संरक्षण में इन्होंने क्या करा? शासन करा। ओके, इसके अलावा राजधानी जो है नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी इसने 1921 के अंदर, उसी को 1925 में क्या बना दिया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया नरेंद्र शाह के द्वारा। प्रशासनिक सुधार क्या हुए इसके काल में? 1921 के अंदर ही पहली बार टिहरी में जनगणना कराई गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 1921 के अंदर टिहरी में पहली बार जनगणना किसके द्वारा कराई गई? नरेंद्र शाह के द्वारा कराई गई। 1920 में कृषि बैंक और छात्रवृत्ति निधि, जो छात्रवृत्ति निधि की स्थापना, छात्रवृत्ति जो फंड है, स्कॉलरशिप फंड की स्थापना 1920 में कराया गया नरेंद्र शाह के द्वारा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में क्या काम किए इन्होंने? 1923 में एक बिल्कुल मॉडर्न हॉस्पिटल खुलवाया। 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना कराई, प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना करी 1940 के अंदर। 1923 के अंदर एक मॉडर्न हॉस्पिटल स्थापित किया गया। साथ ही साथ 1923 में ये भी याद रखना कि एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, सार्वजनिक पुस्तकालय भी बनाया गया। ओके, क्लियर है। बीएचयू के द्वारा इन्हें एलएलडी की उपाधि दी गई। साथ ही साथ सड़कों का जाल बिछाने के कारण गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या गढ़वाल में जो है सड़कों का जाल बिछाने के लिए इन्हें गढ़वाल का शेरशाह भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को हम काहे के लिए जानते हैं? सड़कों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं ना, तो ये याद रखना। इसके अलावा जो कुलदेवी है राज राजेश्वरी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया इनके द्वारा। अच्छा, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अजयपाल के द्वारा कराया गया था। ये बात भी थी हमारी गढ़वाल के, जब हम पवार वंश पढ़ रहे थे, तो इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? नरेंद्र शाह के द्वारा कराया गया। प्रताप इंटर कॉलेज 1940, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके अलावा 1919 के अंदर पंचायतों का निर्माण भी किया गया, पंचायतों की स्थापना भी की गई 1919 के अंदर नरेंद्र शाह के कार्यकाल के दौरान। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। ओके, नरेंद्र शाह के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे रवाई और तिलाड़ी कांड है। इसके अलावा श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया आंदोलन भी है और उनका बलिदान भी हो जाता है इसी में। तो रवाई कांड है, तिलाड़ी कांड है, यमुना नदी के किनारे क्या हुआ? वन संबंधी आंदोलन चल रहा था, जिसमें जो नरेंद्र शाह है उसका जो दीवान है, क्या नाम है उसका? चक्रधर जुयाल, ठीक है, चक्रधर जुयाल। उसने निहत्थे आंदोलनकारियों पर क्या करवा दी? गोली चलवा दी, ठीक है। तो इसी हत्याकांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है और चक्रधर जुयाल को जनरल डायर भी कहा जाता है उत्तराखंड का, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी,
ठीक है, तो इसी तरह का कुछ कांड वो भी था, तो इसलिए उसको उससे कंपेयर किया जाता है। और इसी घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और चक्रधर जुयाल जिसने किसकी भूमिका निभाई थी उस टाइम, जनरल डायर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने ही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, और प्रजामंडल के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल पर बैठे थे और 84 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनका बलिदान हो जाता है 1844 के अंदर। 25 जुलाई 1944 के अंदर 25 जुलाई 1944 के अंदर श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। इतनी बात याद रखना, ये दोनों ही घटनाएं किसके काल की हैं, नरेंद्र शाह के काल की हैं। अब हम लोग बात करते हैं टिहरी रियासत के आखिरी राजा जो कि मानवेंद्र शाह था। हमने बात करी थी ना नरेंद्र शाह की, उसकी दो रानियां थी, कमलेंदुमती शाह और इंदुमती शाह। तो मानवेंद्र जो शाह थे वो इंदुमती शाह के पुत्र थे। ठीक है, तो अब ये हमारा अंतिम अध्याय रहने वाला है। इसका जो शासनकाल था 1946 से लेकर 1949 तक था। उसके बाद हम देखते हैं कि टिहरी जो रियासत है उसका जो उत्तर प्रदेश के अंदर विलय हो जाता है 1 अगस्त 1949 को। तो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में सकलाना विद्रोह हुआ था जो कि प्रमुख जन आंदोलन है 1946-47 के वक्त में। इसके अलावा अगस्त समझौता हुआ था। अगस्त समझौता किस किस के मध्य हुआ था, टिहरी रियासत एवं प्रजामंडल के मध्य। प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी, जो कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अगस्त समझौता किस किस के मध्य हुआ था पूछा जाता है, तो ये याद रखना किसके मध्य हुआ था, टिहरी रियासत एवं प्रजामंडल के मध्य। 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम आता है। जो इस तरह के विद्रोह हो रहे हैं ना, इन विद्रोह, ताकि विद्रोह ना हो पाए, इसके लिए मानवेंद्र शाह द्वारा शांति रक्षा अधिनियम लागू किया जाता है 28 अप्रैल 1947 को। ये याद रखना, मतलब देश जब हमारा आज़ाद हुआ था उससे जस्ट पहले की बात है। 1948 के अंदर कीर्तिनगर आंदोलन होता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत के अंदर विलय हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टिहरी का जो प्रशासनिक ढांचा था या फिर जो पवार वंश का प्रशासनिक ढांचा था वो किस तरह का था। जो राजा होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा मुख्तार या वजीर, ठीक है, तो राज्य के सर्वोच्च मंत्री होते थे। अन्य मंत्री कौन कौन से होते थे, जैसे दीवान है, इसके अलावा नेगी है, ये सब भी मंत्री हुआ करते थे। फौजदार था, सैनिक शासक कौन हुआ करता था, सेना का नेतृत्व कौन करता था, फौजदार करता था। इसके अलावा गोलदार क्या होता था, राजधानी का सुरक्षा अधिकारी, सिक्योरिटी ऑफिसर होता था। इसके अलावा चणु किसे कहते थे, तीव्रगामी संदेश वाहक है। सयाना कौन है, जो राजस्व वसूली का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भू व्यवस्था के बारे में और जो बंदोबस्त हुए थे पवार शासन के टाइम में या टिहरी रियासत के टाइम में, उनके बारे में। विष्णु प्रीति किसे कहते थे, जो ब्राह्मण या मंदिरों को दी गई दान भूमि है, दान में दी गई भूमि जो कि किसको है, ब्राह्मणों को या मंदिर को दी जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते थे, विष्णु प्रीति कहते थे। गूढ़ भूमि हमने देखा था ना, गूढ़ भूमि उसी को बोल रहे हैं। रौत, जो वीरता और साहस के लिए सैनिकों को दी जाने वाली भूमि है उसको रौत कहा जाता है। रौत भूमि का संबंध वीरता से है, सैनिकों से है, जबकि विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि का संबंध ब्राह्मणों और मंदिरों से है, ये याद रखना। जागीर, राज्य अधिकारी को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी जागीर, ठीक है, और जो जिसको मिलती थी उसको कहते थे थातवान। अगर मुझे वो जमीन मिली है तो मैं थातवान कहलाऊंगा और वो जमीन क्या कहलाएगी, जागीर कहलाएगी। ओके, अब हम टिहरी रियासत के बंदोबस्त देखते हैं। पहला बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था, दूसरा भवानी शाह, तीसरा प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। सब क्रोनोलॉजी में ही आ रहे अगर मानवेंद्र शाह को हटा दो तो, ठीक है। तो पहला बंदोबस्त 1823, दूसरा 1861, 1873, 1903, 1924, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, रिवीजन के बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। कमेंट में भी पिन किया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। याद रखना 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा ये बंदोबस्त करवाया गया था। इसके अलावा प्रताप शाह के द्वारा जो 1873 में बंदोबस्त करवाया गया था उसको ज्यूली पैमाइश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ज्यूला पैमाइश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यूला पैमाइश बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था, प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और हेनरी रैमजे द्वारा बंदोबस्त कब करवाया गया, 1861 में किया गया, ठीक है। कौन सी व्यवस्था आई थी अठूर विद्रोह को समाप्त करने के लिए, कब आई थी, इसी टाइम पर आई थी ना, याद करो। ओके, अब आपके लिए 3 सवाल हैं, 3 सवाल।
कौन कौन से वो 3 सवाल है, उनके जवाब आपको क्या करने हैं, कमेंट में देने ही देने। उत्तराखंड का जनरल डायर हम किसे कहते हैं, ठीक है, और किस घटना के कारण, या जिसे हम उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, कौन सी वो घटना आपको बताना है। इसके अलावा प्रताप शाह द्वारा रियासत में पहली बार अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। पहला अंग्रेजी स्कूल प्रताप शाह ने जो खोला था वो किस वर्ष खोला था, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो टिहरी रियासत है, इसका भारतीय संघ में आधिकारिक विलय किस तिथि को हुआ था। बात करी थी ना हमने 1949 में हो गया था विलय संयुक्त प्रांत में, वो तिथि क्या थी वो बताओ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, डे नंबर 10 के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।